जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन में पूरी हो। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। जमीन क्या है? हमारा हृदय में परमेश्वर चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो। आप अपने जीवन में छोटी सी छोटी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। आप धन्यवाद करना सीखें। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं कि आप उन पर घमंड कर सके, उनसे आनंद हासिल कर सके, उनसे खुशी हासिल कर सके, तो आपको एक काम करने की जरूरत है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन से पूरी होगी। और ये कई बार संभव नहीं होता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि आज इंसान अपनी अभिलाषाओं इच्छाओं में इतना फंसा हुआ है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को महसूस नहीं कर सकता। आज हम सबको परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी हैं, इतनी बरकतें दी हैं कि हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर हम अपने को उनसे कमजोर समझते हैं। इसलिए जो बरकतें परमेश्वर की ओर से हमको मिली हैं उनको हम अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन अपने जीवन में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने से हमेशा छोटों को देखना होगा, अपने से नीचे को देखना होगा। जब आप अपने से नीचे को हमेशा देखेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगी। और मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल ऐसा था कि एक बहुत बड़ी इमारत में बहुत रईस इंसान अपने बड़ी इमारत के ऑफिस में बर्गर खा रहा था और नीचे वो सड़क पे देख रहा था। और जब वो नीचे देखता है तो वहां पे क्या दृश्य देखता है कि एक इंसान उधर से निकलता है, भूखा होता है, और उस हालत में जब वो वहां से निकलता है तो वहां पर उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है और वो उस रोटी के टुकड़े को उठा के खाने लगता है। और तब ये बड़ा आदमी जो इतनी बड़ी इमारत पर बर्गर खा रहा है और वहां से उस इंसान को जो सड़क पर पड़ी हुई रोटी को उठा के खाता है, उसको देखकर अपने आप से कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको इस इंसान से बेहतर बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भूखा इंसान जो सड़क पर की रोटी को खा रहा है उठा के ये आगे जाता है और आगे चलते चलते इसको एक हॉस्पिटल मिलता है। उसी दौरान एक वैन आती है और उसमें से एक पेशेंट निकलकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा होता है। ऑक्सीजन लगा होता है, मास्क लगा होता है, और ये भूखा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, ये उस मरीज को देखता है, उसको उस हालातों में देखता है, बीमारी अवस्था में देखता है, और फिर अपने सर को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझको इस बीमारी अवस्था में न रखकर स्वस्थ रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये पेशेंट अंदर जा रहा था और अंदर जा रहा था स्ट्रेचर पे लेटकर, बगल से एक स्ट्रेचर और आ रहा होता है। इसका मुंह खुला था और जो स्ट्रेचर इसके बगल से निकलता है उस पर एक बॉडी होती है, एक शरीर होता है जिसका मुंह ऊपर तक बंद होता है और मृतक हालत में उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है। तब ये गमगीन हालत में, इतनी दर्द हालत में ये पेशेंट उसकी तरफ देखता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं अभी भी जीवित हूं। आपको बता दें, परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। आप विभिन्न परिस्थितियों में औरों से बहुत बेहतर हैं, तभी तो संत पौलुस कहते हैं कि सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही मर्जी है। सारी बातों में परमेश्वर की बड़ाई करें, सारी बातों में परमेश्वर की तारीफ करें। और बाइबल बताती है कि हमको शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर की तनख्वाह 30 दिन पूरी ना चल पा रही हो, लेकिन उन लोगों को गौर करें जिनके पास रोजगार नहीं है। हो सकता है आपके घर का मकान जो है बरसात में चूता हो, लेकिन उन लोगों की तरफ गौर करें जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। हो सकता है आप
पूरे साल नए कपड़े ना पहन पाते हो, लेकिन उन लोगों की तरफ भी गौर करें जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा बेड ना हो, लेकिन उन लोगों की तरफ भी गौर करें जिनके पास सोने के लिए पलंग नहीं है। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन खुशी ना हो, लेकिन उन लोगों को भी गौर करें जिनके पास जीवन जीने के लिए समय नहीं बचा है। आप धन्यवादता का लिए आपके पास बहुत से शब्द हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं कि उन परिस्थितियों में भी जिसमें आप अपने को कमजोर समझते हैं, आप उस दृष्टि से देखिए कि आप औरों से बहुत बेहतर है, और आप देखने पाएंगे कि आप उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर। गिलास में गर्म पानी दे दीजिए। स्टार्ट। रेडी। और चौथी बात इस प्रार्थना में कही गई कि प्रत्येक दिन की रोटी आज हमें दे। आपको मालूम है शारीरिक तौर से शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है रोटी खाने से। रोटी खाने से इंसान जिंदा रहता है, हेल्दी रहता है, ताकतवर होता है। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में इंसान को ताकतवर रहने के लिए सब परिस्थितियों पे, ताकि विजय को प्राप्त कर सके, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना हो, वो उन पर विजय पा सके, उसके लिए आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है, अंदर की ताकत की जरूरत होती है, आत्मिक बल की जरूरत होती है। और बाइबल बताती है कि आत्मिक बल परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होता है। यहां पे चौथी बात जो बता रही जा रही है कि आज की रोटी तू हमें आज दे, उसका मकसद यह है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, सुने, पढ़ें, और जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम संसारिक आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करेंगे। और जब ज्ञान हमारी जिंदगी में आता है तो हम संपूर्ण परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उन पर विजय को प्राप्त करते हैं। आप संपूर्ण परिस्थितियों में, चाहे वो कितनी गंभीर हो, हालात कितने बुरे हो, उन सब पर जय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से, अंदरूनी तौर से मजबूत होने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां आपके मानसिक रूप से आपको कमजोर करती हैं। और ये तभी संभव है कि आप दुनियावी तौर से, दुनियावी परिस्थितियों पे आप तभी विजय को हासिल कर सकते हैं जब आप अंदरूनी तौर से मजबूत हो। और परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता है, आपको अंदरूनी तौर से मजबूत करता है, ताकतवर करता है कि आप दुनिया की सारी परिस्थितियों में, चाहे वो आपकी फेवर की हो चाहे ना भी हो, आप उसमें विजय को हासिल करें, आप जीत को हासिल करें। दुनिया में हम आए हैं, हमको परिस्थितियों से लड़ना है, हमको उन पे विजय पाना है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिस्थितियों के आगे अपने घुटने को टेकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको बल देता है कि आप उन गंभीर परिस्थितियों में विजय को प्राप्त कर सके, उन गंभीर परिस्थितियों में, उस दुख में, असफलताओं में, नाकामयाबी में, बीमारी में आप उनको परास्त कर सकें अपने मनोबल के द्वारा। और ये कैसे संभव है? ये आपको परमेश्वर का वचन जो बाइबल में मिलता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है, वो आपको बल प्रदान करता है आत्मिक तौर से कि आप दुनिया के अंदर, दुनिया की चीजों पर विजय को हासिल करें और आप एक मजबूत इंसान बनकर परमेश्वर की तरह बन सके। प्रत्येक दिन की रोटी तो प्रभु आज हमें दे। और पांचवी बात यह है कि उसमें कहा गया, हे पिता परमेश्वर, हम लोगों को क्षमा करने वाले बन सके, ऐसे क्षमा करने वाले जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य स्वाभाविक तौर से गुनाह करते हैं, पाप का सेवन करते हैं,
हमसे जाने में अनजाने में कितनी गलतियां होती हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया के सामने बिना शर्म के, बिना पर्दा लगाए खड़े होते हैं। अगर हमारे शरीर पे एक वस्त्र ना हो तो हम दुनिया के सामने नहीं जाएंगे, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम वस्त्रहीन हैं। हमारा नंगापन दुनिया देख ना ले, हमको शर्म आती है, हम दुनिया के सामने इस नंगेपन को लेकर नहीं जा सकते। ठीक इसी तरीके से आपको बता दे कि मनुष्य जब पाप करता है तो उसके वस्त्र उठ जाते हैं खुदा की नजर से, वो खुदा के सामने जा नहीं सकता गुनाह को लेकर, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है, इस कारण हमको पवित्र बनना है। इससे पहले कि परमेश्वर हमको हमारे जीवन को स्वीकार करे, हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में यह तभी संभव है कि हमारे जीवन में हमारे अपराध क्षमा किए जाए, हम पाप रहित रह हो सके, हमारे जीवन से अपराधों की माफी हो सके। वो तभी संभव है जब हम दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारे पापों को परमेश्वर ने बिना शर्त के क्षमा किया है। हमें दूसरों के पापों को क्षमा करना है। कई बार हम लोगों से घृणा करते हैं, कई बार हम लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते हैं, कई बार हम लोगों को नफरत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनको अपने से छोटा समझते हैं। इसलिए नफरत हमारे अंदर पनपती है। लेकिन बाइबल बताती है कि जिस तरीके से हमारे अपराध परमेश्वर ने क्षमा किए हैं, वैसे ही हम भी लोगों के अपराधों को क्षमा करने वाले बन सके। मेरे लोगों, आपका जीवन क्षमा से भरा होना चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती कोई क्यों ना करे, हम लोगों को क्षमा करने वाले बन सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने हमारे गुनाह, हमारे पाप स्वीकार करने पर हमको जीवन से पाप रहित किया है, हमको पापों से मुक्त किया है, हमको क्षमा किया है। इस कारण से आप अपने जीवन में लोगों को क्षमा करने वाले बन सके। और छठी बात इस दुआ में बताई गई है कि हमें ये रोज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमको परीक्षा में ना डाला ना। कई बार तो हम लोगों की परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमको परीक्षा में ना डाले। अब परीक्षा कैसे आती है? समझ लीजिए आप कि आपके साथ कोई जा रहा हो, उसका पर्स गिर जाए और ढेरों नोट उसके अंदर हो, हैं? और अब बात तो यह है कि आप उसके पर्स को उठाएं और उससे कहें कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, भैया ये ले लो। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि उस पर्स को अपने पास रख लें और उसको ना दें। ये तब संभव होता है कि जब ये पर्स गिरता है तो आपके मन में बात आने लगती है, क्या करना है, ये ढेरों नोट हैं, बहुत से नोट हैं, ये नोटों से आप बहुत सी चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये आपके अंदर परीक्षा चल रही होती है, क्या करना है, एक लड़ाई चल रही होती है कि इस परीक्षा में आपको करना क्या है। उस घड़ी आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं, परमेश्वर मुझको तू परीक्षा में मत डाल। ऐसे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं जो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं इन सब चीजों से तो प्यार करता हूं, लेकिन इनसे भी कहीं अधिक मैं तुझको प्यार करता हूं। अगर आप वाकई परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए मट्टी होंगी और आप ऐसी परीक्षाओं में कभी नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर तू मुझे परीक्षा में मत डाल। ये तभी संभव हो सकता है जब परमेश्वर का जीवन आपके अंदर होगा, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। और जब परमेश्वर आपके अंदर होगा तो आपके जीवन में परीक्षाएं तो ढेरों आएंगी, लेकिन आप उनमें से एक पर भी गिर नहीं पाएंगे, उसमें से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और सातवीं बात है कि हमें परमेश्वर से प्रत्येक दिन ये कहना है कि परमेश्वर हमको बुराई से बचा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर जैसा जीवन आए, एक ऐसा सुगंधित जीवन आए जब आप लोगों के
पास से गुजरे, आपको लोग देखकर खुशी से स्वीकार करें, आपकी जहां पे बातें हो वहां पे खुशबू फैल जाए, आपको लोग देखें तो एक ही बात कहे कि वाकई क्या इंसान है वो, क्या इंसान है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन को एक खूबसूरत जीवन बनाएंगे। एक सुंदर चेहरे को बड़े से बड़े एक्टर्स जब पर्दे पे लाते हैं तो बड़ा मेकअप करते हैं और उस चेहरे को जो बदसूरत होता है कैमरा और मेकअप के द्वारा छुपाया जाता है। लेकिन कैमरा हटा, मेकअप हटा, फिर से वो सूरत सामने आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि एक खूबसूरत व्यक्ति के धनी इंसान बने तो आपको अपने जीवन में खूबसूरती को पैदा करना है, और खूबसूरती तभी हो सकती है जब आप अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएंगे, बुराई से अपने आप को दूर रखेंगे, बुरे लोगों से आप अपने आप को दूर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बुरे लोगों से दूर ही रहना है, ऐसा भी नहीं है कि बुराई या दुनिया में बुरे लोगों से आपको संबंध नहीं स्थापित करने हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ रहकर भी आपको बुराई जैसी चीजों से बचना है। और बाइबल बताती है कि उसने कहा कि हे पिता परमेश्वर, हमको रोजमर्रा की दुआ में कहना है कि परमेश्वर हमको बुराई से दूर रख। और आठवीं और आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि उसमें लिखा है परमेश्वर तेरी बादशाहत आए, तेरा जलाल आए, तेरी महिमा है। परमेश्वर की बादशाहत तो पूरी दुनिया में है, मैंने बताया, आसमान से लेकर जमीन तक। वो मौसम को तय करता है, वो आकाश के पक्षियों को हुक्म करता है, आकाश के पक्षी उसकी मानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की बादशाहत आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा तभी हो पाएगी जब आपका स्वयं का जीवन अच्छा होगा। बाइबल में लिखा है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर परमेश्वर की महिमा इस दुनिया में तभी हो पाएगी जो हम फल हैं वो अगर वृक्ष पर फलवंत हो पाए तो परमेश्वर की महिमा इस दुनिया में प्रकट हो सकेगी। और वो तब होने पाएगा कि हम एक चरित्रवान जीवन, एक आदर्श जीवन, एक प्रभावित करने वाला जीवन, गुणों से भरा जीवन, सद्गुण से भरा जीवन जीना शुरू करेंगे, जिएंगे तो परमेश्वर की महिमा इस दुनिया में प्रकट होने पाएगी। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की पाकीज़गी होनी चाहिए, तेरी बादशाहत आवे, तेरा राज आवे। परमेश्वर की मर्जी जब हमारे जीवन में पूरी होगी तो परमेश्वर का राज आएगा। और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, हम महिमा का कारण बने, हम जीवन में परमेश्वर के लिए हमेशा प्रशंसा का कारण ठहरे। और चौथी बात, प्रत्येक दिन की रोटी, यानी कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरना है, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से, समझ से हमको अपने आप को भरना है और पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जीवन में उतारना है और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर का संपूर्ण जीवन आपके कामों से, आपके चेहरे से, आपके बच्चों में, आपके परिवार से दिखाई देगा और दुनिया के सब मनुष्यों में आप बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। आगे की बात यह है कि हमें लोगों को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। कितनी भी गलती करें, बार बार क्षमा करिए। कितनी बार चेलों ने पूछा कितनी बार क्षमा कर सकते हैं, उसने कहा 7 के गुणे 70 बार। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप इंसान को हर बार माफ करिए, क्योंकि परमेश्वर हर बार, हर रोज हमको और आपको क्षमा करता है। अगर हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर से भी आप उम्मीद ना करें कि परमेश्वर आपको क्षमा करे। और हमें ये कहना है कि परमेश्वर हमको परीक्षा में ना डाले। परीक्षा में कैसे फंसते हैं? बाइबल बताती है अपनी लालसाओं के कारण, अभिलाषाओं के कारण। दुनिया से मोह हमारा होना नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, दुनिया का मोह आपकी जिंदगी से कम होता जाएगा, छूटता जाएगा। लेकिन ये तब संभव है जब आप परमेश्वर के करीब रहे। और बुराई से हमें बचना है और परमेश्वर की बादशाहत को अपने जीवन में पूरी होने देना है।
आप रोजमर्रा इस दुआ को करते हैं, लेकिन उनके शब्दों को ध्यान नहीं देते, उनके शब्दों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप ऐसे अपने जीवन को चलाएंगे, आप देखने पाएंगे एक सुंदर जीवन आपका बनेगा। आप लोगों में परमेश्वर से ठहरेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर दिखेगा। जो स्वरूप आपने गुनाह से खो दिया है, हमारे पुरखों ने खो दिया है, आप एक अच्छे जीवन और चरित्र को जीकर परमेश्वर के जीवन को वापस ला सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब क्या करना है? बस रेस्ट करना 2 मिनट हैं? ताली बजा देते हैं। हम साले मिले। पूजा पूजा, अच्छा कपड़े चेंज करने हैं आपको। कलरफुल ड्रेस लीजिए। एक्चुअली में हाँ मैं कलर से पहनता हूँ, ब्लैक हाँ पहनता हूँ या ब्लू पहनता हूँ, लेकिन नहीं मैं ज्यादा पहनता और उस कलर के बहुत है, उसी कलर के। Original Clapping Crowd.